भावनगर के भ्रष्टाचार की मैं बात कर रही हूँ और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रद्युमन सिंह सरवैया से जानेंगे कि आखिरकार भावनगर महानगर पालिका में क्या स्थिति है, किस तरह से टेंडर दिए जाते हैं, किस तरह विकास कार्यों को अंजाम दिया जाता है और किस तरह से नागरिकों को सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे देखें तो भावनगर शहर में जो स्थानीय संजोगों है और शासकों की जो कार्य प्रणाली है, तो दोनों में कई विरोधाभास दिख रहे हैं। जिसे हम भ्रष्टाचार को हम सिस्टम में बुरी बात कहते हैं, वो शायद ये मूल मंत्र हो गया है, ऐसा दिख रहा है। ये बात सिर्फ भावनगर के लिए भी नहीं है, पूरे राज्य में दिखाई देती है, पूरी सिस्टम में दिखाई देती है। जो कि अभी ये भ्रष्टाचार जो है, वो मूल मंत्र जैसा दिख रहा है। अभी भी हमें देखा भावनगर में ये अभी अभी बोर्ड में जो एक गार्डन का जो बात थी, हम्म। वो गार्डन का काम भी नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्टर को 44 लाख ऐसे ही चुका दिया गया, उसको दे जी। दिया गया। तो हम्म। उसके बारे में स्थानीय जो न्यूज़पेपर है और सब सोशल मीडिया है, उसमें भी बहुत ही क्वेश्चन हुए, बहुत ही प्रश्न हुए। मगर उसका जवाब समझो शासकों को देना ही नहीं चाहता, वो उसका अपना अधिकार है शायद, ये भ्रष्टाचार करने का या अपनी मनमानी करने का वो अधिकार है, ऐसे ही बिहेव करते हैं। इससे पहले भी 6 महीने पहले जो एक जमीन का एक भ्रष्टाचार जो दिखता था, तो उसमें तो किसी आम आदमी ने विरोध नहीं किया, मगर बीजेपी के करीब 14-15 कॉरपोरेटर और करीब कुछ संगठन के होद्देदारों ने उसका विरोध किया था। वो गांधीनगर तक उसका विरोध करने गए थे कि वही वो जमीन का जो बात है बोर्ड में लाया गया, उसमें पूरा भ्रष्टाचार है और शहर की जो कॉरपोरेशन को उसमें लॉस हो रहा है। हम्म। मगर शायद ऊपर से उनको ऐसा जवाब दिया गया कि ये तो अपना सिस्टम का, अपना पार्टी का मूल मंत्र हो गया है, इसलिए आप जो विरोध कर रहे हैं वो सिस्टम के विरुद्ध है, वो डिसिप्लिन के विरुद्ध है, इसलिए आप जी। चुप रहिए। और हम्म। उसकी वजह से शायद सब कॉरपोरेटर ने जो विरोध कर रहे थे उसने चुपकी दी, हम्म। स्वीकार कर ली। इसी हम्म। तरह ये 44 लाख का जो बिल है, उसमें भी सब चुपकी बैठे हुए हैं, चुपकी रखे। और कोई हम्म। अगर प्रश्न करता है कोई मीडिया वाला, तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। और जी। भूतकाल में बोले देखे, अपना एक कालियापीड़ विस्तार है, तो हम्म। वहां ये सब ये वैसे समझो कॉर्पोरेशन में ग्रांट आती जाती रहती है। तो एक साइकिल ट्रैक बनाया था 2 किलोमीटर का, जी। शायद 8-10 करोड़ का ग्रांट आया था, तो कहीं ना कहीं हम्म। यूज करना है, तो हम्म। समझो वहीं साइकिल ट्रैक बना लो, उसका साइकिल ट्रैक बना लिया रोड के साइड में। तो समझो वो 2-2.5 साल रखा, फिर वो साइकिल हम्म। ट्रैक निकाल दिया। तो ऐसा लगता है कि वो ग्रांट का ऐसे ही ग्रांट के थ्रू पैसा, नया पैसा बनाने का पूरा प्रोजेक्ट होता है शायद शासकों का और जी। अधिकारियों का या पॉलिटिशियनों का। वही हिसाब से अभी हम देखते हैं बहुत सी ऐसी बातें जो हम्म। ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा, बहुत सी ग्रांट आती है, शहरी विस्तार में आती है। अभी बजट में भी हम्म। शहरी विस्तार को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। इसकी वजह जी। से अभी भी और भी ग्रांट आएगी। तो हम्म। समझो हमारे यहाँ जो कहारा का कांठा बोलते हैं, उसमें करोड़ों रुपया का उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा डाला गया है, मगर वो भी काम अभी अधूरा है। ऐसे ही हम्म। बोरतड़ा में उसके लिए भी पैसा अभी डाल रहे हैं, जो लोगों को यूजफुल हो, ऐसा उसका प्लानिंग है, मगर कहीं लोग आते जाते इतना दिख नहीं रहे जितना पैसा डाल रहे हैं। ऐसे ही हम्म। अकवाड़ा का फन पार्क है और नारी गांव का जो तालाब है, और कहीं ऐसा ऐसी बातें हैं जहां ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा डाल रहे हैं, मगर लोगों को उपयोगी, यूजफुल कम हो रहे हैं। हम्म। और दूसरी ओर देखें तो बेरोजगारी ऐसी है, स्थानिक जो इंडस्ट्रीज है, अपने डायमंड का इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है, अलंग का बुरा हाल है, उसमें जो लोग बेरोजगार हुए हैं, तो जी। उसने कहीं ना कहीं लारी गल्ला डाल के रोड के साइड में वो अपना धंधा चला रहे हैं, उसको भी हटा रहे हैं। और समझो ये भावनगर का दो पार्ट है, पुराना भावनगर है और नया भावनगर है। जी। तो जी। पुराना भावनगर जो है, वोरा बाजार है, आंबा चौक है और गौड़ बाजार है, तालाब है, हम्म। और वहीं हम्म। तो लारी गल्ला सबको रखा दिया जाता है, शायद हम्म। भ्रष्टाचार उसमें भी हो रहा है। चलो हम हम्म। इसके इसके डीप में ना जाइए, जी। उसको कैसे भी धंधा रोजगार चलने दे। मगर जो वाघावाड़ी रोड है, घोघा सर्कल है, ये घोघा रोड है, और भी जो रास्ते हैं, जो रोड हम्म। है नई वाले, वहीं लारी गल्ला वाले हैं, कैबिन वाले हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, ट्रैफिक के नाम पे सबको हटाया जाता है। और जी। वैसे तो ये
सीएम साहब या कोई वीआईपी बारी-बारी आते हैं, उसको इतना ये रोड बुरा ना दिखे, इसके लिए सब हो रहा है। तो समझो सीएम साहब तो साल में 8-10 बार आते हैं। मैंने एक देखा था अपना कालियाबीड़ में ही, एक झाड़ू बेचने वाला परिवार जो वहीं रहता था, दिन में झाड़ू बेचता था, रात में वहीं बारिश में भी वहीं अपना वो आधार करके सो जाता था। तो सीएम आने वाले थे इसलिए उसको वहां से हटा दिया। जी। अरे ये तो अपनी रियलिटी है। ब्यूटिफिकेशन सीएम को तो पता होता है कि अपना क्या हाल है, क्या हालत है और रोजगारी का जो हर एक आदमी के पास उसके जीवन में कितना महत्व है। सबको तो पैसा ऐसे ही मिल नहीं जाता कि झाड़ पे चलो पैसा उगता है ले लो, सत्ता का आप हिस्सा है तो पैसा तो आपके पास सामने से आ जाता है और बाकी लोगों तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो देखना पड़ता है। ये जो विरोधाभास है शासन में, वो कहीं न कहीं सीधा दिख रहा है और प्रजा में कहीं उसका रोष भी है। हाँ जी। जी, टेंडर प्रक्रिया होती है, वो किस तरह से होती है? क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी महानगर पालिका दिखाती है? जब पहली नज़र से हम देखें तो सब ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। मगर अंदर की बात अगर देखें, तो सब उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार है ऐसा दिख रहा है। और हमने बारी-बारी देखा है जो ब्लैक लिस्ट में है जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर जिसका काम अच्छा नहीं है, उसको भी बारी-बारी काम मिल रहा है। तो वो हिसाब से समझ में आता है कि ना कुछ दिक्कत है। और जो हमने बात की, जो सिटी का ब्यूटिफिकेशन के लिए जो ग्रांट यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा सब शासक को कमाने के लिए जैसे कर रहे हैं, ऐसा ही खर्च हो रहा है। सही जगह नहीं हो रहा है, सही क्वालिटी से नहीं हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है। ये जब सब बातें हैं जो जहाँ पे ग्रांट यूज़ हो रही है और जहाँ पे ज़रूरत है, चलो समझो आपको ब्यूटिफिकेशन करना है, तो शहर का जो एक तळाजा से एंट्री है शहर का, तो वहीं से जो गाँव से जो खराब रास्ते से एंट्री है, तो कई साल पहले समझो 30 साल से वो रोड का नया रिंग रोड से नया जो ब्यूटिफिकेशन अच्छा एंट्री हो ऐसा प्लानिंग में है। तो वो हाईवे अथॉरिटी के पास जो पावर था, वो कॉर्पोरेशन ने अपने पास ले लिया और जो वो एंट्री के लिए जो ज़मीनें एक्वायर करनी थी, जिसको मुआवजा देना था, वो दे दिया 30 साल पहले। मगर वो एंट्री से जो है तलाजा से जांजरिया हनुमान ये और वहीं से टॉप 3 वाला रोड जो एंट्री अच्छा सिटी का एंट्री अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, वो 30 साल हो गया ये सब मुआवजा दे दिया सब किसान लोगों को, मगर वो काम नहीं हो रहा है क्योंकि शायद वही रोड पे अभी कुछ पॉलिटिशियन को जमीन खरीदनी बाकी हो सकती है, इसलिए वो रोड का अभी काम नहीं हो रहा। 30 साल हो गया और वही रिंग रोड टॉप 3 से लेके समझो ये सिरसा रोड, ये रिंग रोड का 5 साल से काम चालू है और सब टीपी सब खोलना बाकी है, सब नहीं खुल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जमीन किसान अगर शायद थक जाए और बेच दे कुछ यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन के जो भी इन्वेस्टर है अपने, तो उसकी राह देख रहे हैं, तब तक डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। एक दूसरी बात देखें, जो हिंदुत्व के नाम से चलती हुई सरकार और जगन्नाथ का यात्रा अहमदाबाद के बाद दूसरा स्थान पे जो बड़ी बड़ी यात्रा भावनगर में निकलती है, जिसको लोग फंड देते हैं, बड़ा-बड़ा फंड देते हैं, 1 महीना तक पूरा शहर हिंदुत्व के वातावरण में रहता है। मगर जो जरूरी बात है जो शहर की डेमोग्राफी बदल रही है और कहीं ना कहीं अशांत धारा लगा है, फिर भी वो अशांत धारा विस्तार में एरिया में ये भ्रष्टाचार का साथ लेके और विधर्मी या जिसके ऊपर प्रतिबंध है वो लोग भी अपना दस्तावेज कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं और उसका विरोध भी हो रहा है, मगर उसके लिए कोई पॉलिटिशियन, कोई शासक या कोई पावर वाला कोई जो संगठन है वो बाहर नहीं आ रहा है। लोगों की प्रॉब्लम्स है, प्रश्न है, उसके लिए कोई जागरूक नहीं है। सबको अपनी खुद की जो भ्रष्टाचार अपने को क्या मिलता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है और बाकी तो इलेक्शन में हिंदुत्व का नाम आगे करके सब वोट ले रहे। और रोजगारी की बात करें तो ये जो शहर है समझो राजाशाही थी, कृष्ण कुमार सिंह जी थे, तब भी उसने रेलवे स्टेशन में इंडिया में सबसे पहले महिला कुली है, लेडीज कुली, ये सिर्फ भावनगर में ही है। रोजगारी के अंदाज से कैलकुलेशन से महिला को रोजगारी मिल सके, इतना दीर्घ दृष्टि जो महाराजा ने दिखाया था,
और अभी लारी गल्ला वाले को, यहाँ छोटी कैबिन वाले को इधर से उधर हटा रहे ब्यूटिफिकेशन के लिए, और पुराने शहर में भ्रष्टाचार करके वही लारी गल्ला वाले को वहां ट्रैफिक के बीच वहीं खड़े रहने के लिए वहां का कोऑपरेट करे, सहकार दे रहे। मगर इसमें से मैं ये विरोधी नहीं है मेरा कि उसको हटाओ, मगर सबको अपनी रोजगारी कमाने दो। तो ये थोड़ा बहुत जो शहर को बेरोजगारी का जो ये तकलीफ हो रहा है, जो ये सब मेन बिजनेस है सब बंद पड़े हैं, सब ठंडे पड़े हैं, तो शायद थोड़ा आम लोगों को थोड़ा राहत मिल सकती है। तो ये भ्रष्टाचार के पीछे कुछ ना कुछ नई तकलीफें है। ऐसा ही टॉइंग का है, जो टॉइंग में शायद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। एक बाजू मेन बाजार में पार्किंग का जगह नहीं रखते कॉर्पोरेशन, और जो बिल्डिंग वाले हैं जो प्लानिंग जो भी हिसाब से करते हैं वहां पे पार्किंग का जगह नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्किंग कभी इधर उधर होता है, सब रूल्स के चलो विरुद्ध होता है, तो उसको चलो टॉइंग करे तो ठीक है। मगर आजू बाजू की गली और आजू बाजू के रोड जो जहाँ ट्रैफिक ही नहीं है, जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं है, ऐसा कोई जोन नहीं है, वहां अगर पार्किंग लगा होता है तो वहीं से भी टॉइंग वाले उठा जाते हैं। एक तो आदमी ऐसे ही परेशान है, ऊपर से 500 रुपया दो और टॉइंग का छुड़ाओ। ये सब मनमानी है। टॉइंग वालों को भी शायद कॉन्ट्रैक्ट दिया है, टारगेट पूरा करने का होता है, और कोई सुनने वाला नहीं है। छोटे आदमी की तकलीफें जो है वो भी कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपने अपने बड़े बड़े क्या बोलते हैं कमाने में ही पड़े हैं। और हिंदुत्व है, बाद में इलेक्शन के टाइम तो हिंदुत्व आएगा, कुंभ मेला आएगा, ये भगवान का केसरी सब वो सब आएगा, तो तभी देखा जाएगा। और हिंदू भी बेचारा है, शायद अभी बेचारा वोट देने के समय में, मगर अपनी खुद की हालत अभी बेचारा हो रही है। अगर ये हालात अगर सुधारना है तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है। हाँ जी। जी।